संघ जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सत्संग जी। ये पूरे कायनात में एक ही मालिक है और ये सबको पता है। सब कहते भी हैं कि दुनिया का मालिक सिर्फ एक ही है परमात्मा। ये पूरी कायनात इन्हीं का है, यही चलाते हैं। पर सत्संग जी ये सब तो जानकारी है, पर धर्म एक नहीं है। इस परमात्मा को हम जानते हैं कि एक है और सबको बनाने वाला एक है। ये पूरी सृष्टि का मालिक एक है। ये सब कुछ जानते हैं, कहते भी हैं। पर सत्संग जी धर्म के लिए लड़ाई होती है, भगवान के लिए भी लड़ाई होती है कि मैं राम वाले हैं, मैं अल्लाह वाले हैं, मैं भाई गुरु वाले हैं। इस तरह की अपना अपना धर्म का बंटवारा हो गया। और सत्संग जी धर्म को बचाने में जो धर्म है उसको खो दिया। महापुरुष समझाते हैं, मस्जिद तो हुई हासिल, खाली ईमान गंवा बैठे। मंदिर तो बचाया लड़बेर करके, खाली भगवान गंवा बैठे। धरती को मैंने नाप लिया, चांद सितारे तक जा पहुँचे। कुल कायनात को जीत लिया, खाली इंसान गंवा बैठे। सत्संग जी इसमें जो है लास्ट में कहते हैं कि मजहब के ठेकेदारों ने फिर आज मुझे यूं भड़काया। पंडित और काजी जिंदा है, मैं ही जान गंवा बैठा। सत्संग जी परमात्मा कहाँ है, कैसा है, धर्म क्या है, इसकी लड़ाई करते करते अपने अंदर के जो इंसानी भाव है, संस्कार है, ये भी मिट जाता है लड़ाई करने में। जो अपने अंदर प्यार है ये भी ख़त्म हो जाता बाहर में। और सत्संग जी केवल मंदिर ही बच जाता है। जैसे मंदिर बच जाता है, भगवान किसी को अपने के लिए लड़ने के लिए तो नहीं कहा ना। सत्संग जी परमात्मा सबको बनाया है तो सबको मिलकर रहने में खुशी होगी या फिर अलग अलग बंटवारा करके लड़ाई करने में खुशी होगी। अगर देखा जाए कि एक पिता के 4-5 बच्चे हों और बच्चे माता पिता के सामने खूब लड़ाई करें, बंटवारा करें, मारपीट करें और कहें कि मैं फलाने का लड़का हूँ, हम सब लोग फलाने का लड़का है, सब लोग अपने अपने को एक ही पिता का नाम देते हैं, तो सत्संग जी क्या माता पिता खुश रह सकते हैं? ये परमात्मा दुनिया का मालिक एक ही है, ऐसा सब जानते हैं। पर सत्संग जी आज इतनी उलझने में फंस गए हैं। तेरे मेरे भगवान, इसमें इतनी लड़ भिड़ करके कितने लोग मर गए लड़ाई करते करते, पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान को प्राप्त करना चाहते तब प्राप्त होते ना। ये तो धर्म को बचाने में लगे, बस कहते हैं कि मेरा भगवान। अगर चाहते कि मेरा भगवान कैसा है और जानते तो फिर भगवान के लिए लड़ाई कैसे? एक पिता के सारे बंदे। तो सत्संग जी लड़ाई करके ये अपनी इंसानियत को भी गंवा बैठे।
अपने धर्म को भी भूल गए कि धर्म क्या है, क्या लड़ाई करना ही धर्म है। अपने बुद्धि विवेक को गंवा देना ही धर्म है। साथ संगत जी, जो संतों के चरणों में आए, जिसे संतों का संग मिला, साथ संगत जी, संपूर्ण हृदय वाणी में सतगुरु फरमाते हैं, संत मति को धारण करके मानव मन के तू दिखला, मानव बन के तू दिखला, कहे हरदेव ये धर्म है तेरा, मानवता को तू अपना। साथ संगत जी, जब तत्वदर्शी संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये मैं क्या हूँ, ये जब ज्ञान का रोशनी मिलती है, ज्ञान का जब दीपक जलता है, तो साथ संगत जी कहते हैं कि संत मति को धारण करके मानव बन के तू दिखला। तो जब संत मति को धारण करते हैं, संत के विचार को सुन करके अपने जीवन में कर्मों में उतारते हैं, तो साथ संगत जी ये अपनी धर्म की पहचान कर लेते हैं। धर्म क्या है? साथ संगत जी, मानव के शरीर है और उसमें मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। तो मानव का शरीर तो मार्केट में, बाजार में पुतले की तरह अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहना करके रखा जाता है, पर उसमें चेतना नहीं है, उसमें जान नहीं है, वो एक पुतला है जो सज धज कर खड़ा है, खड़ा करने वाले ने किया है। साथ संगत जी, सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है और सतगुरु की कृपा हर युग में रही है। ये मानव को हर युग में जगाए हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है, सचेत किए कि जिसके लिए तू लड़ रहा है, ये नाहक लड़ रहा है। मंदिर, ये परमात्मा केवल मंदिर में ही नहीं रहता है। मंदिर को बचाने में तू अपना सब कुछ गंवा दिया, जो कुछ तेरे पास था वो सब लुटा दिया। तो कहते हैं मंदिर ना बचा, क्योंकि परमात्मा की कोई मंदिर नहीं। परमात्मा के लिए मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो है कोई छोटी सी मूर्ति की तरह मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति तो केवल इनकी एक नाम की कल्पना करके ये प्रतिमा इनकी बनाई गई है यादगार के लिए। ये तो अनंत असीम है, ये तो मंदिर के भीतर बाहर सब जगह है। ऐसा नहीं कि जहाँ मस्जिद है वहाँ अल्लाह है। ये बाहर भीतर सब व्याप्त हैं, कहीं भी इनकी इबादत कर सकते हैं, कहीं भी बैठ कर के इनको याद कर सकते हैं। ये सब जगह हैं, इनके लिए केवल मंदिर मस्जिद निर्धारित नहीं है। और केवल एक का नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में याद करता है वो मस्जिद में नहीं कर सकता। ये मंदिर और मस्जिद तो धर्म के रखवालों ने बांट दिया। ईंट तो एक ही था, पर जो ईंट लगा मस्जिद में वो मुस्लिम धर्म हो गया
और जो ईंट लगा मंदिर में वो हिंदू धर्म वाले हो गया। पर ईंट तो बनकर एक ही जगह से आया, एक ही है। इसका कसूर यही है कि जो मस्जिद में गया वो ही मुस्लिम हो गया और जो मंदिर में गया वो हिंदू हो गया। ये परमात्मा का बनाया हुआ बंदा, एक ही परमात्मा है, सबको बनाया है। जो मुस्लिम के घर पैदा हुआ वो मुस्लिम हुआ और जो हिंदू के घर पैदा हुआ वो हिंदू हुआ। और ये हिंदू का घर, ये मुस्लिम का घर, एक अलग घर और एक अलग धर्म, एक अलग जाति, ये सब तो एक पहचान के लिए है, पर है तो सब एक ही परम पिता परमेश्वर का बच्चे। सबका मालिक एक ही है, सबका रचनहार एक ही है। सासंग जी, पशु पक्षी तो एक साथ विचरण कर लेते हैं, विहार कर लेते हैं, पर एक मानव ही है कि जातिवादी धर्मों में बटा हुआ है। ये निरंकारी मिशन आज यही तो सासंग जी संदेश दे रहे हैं, सबको एक साथ बैठा करके कहते हैं कि एक मानव की जात है ऐसी जो जग में बदनाम है। मानव की काया है लेकिन दानव जैसा काम है। ये मानव का शरीर है, मानव का काया है, पर ये लड़ाई झगड़े की वजह से कहते हैं कि इनके अंदर एक ऐसी भावना प्रकट हो गई है बैर विरोध की, जिसको लोग दानव के नाम से घोषित करते हैं कि इनके अंदर अब मानवता नहीं बची है, इनके अंदर मिलवर्तन का भाव नहीं है, प्यार नहीं है। पोथी पत्रे में ढूंढते हैं मिलवर्तन, प्यार, भगवान, पर सत्संग जी ये पोथी पत्रा लिखने वाले भी कोई इंसान ही है। इसमें क्या लिखा होगा, ये मार्ग ही बताया होगा कि प्यार से रहने में ही जीवन में खुशियाँ आ सकती है। प्यार ही है, मिलवर्तन ही है, भाईचारा ही है जो एक सुंदर सा स्वर्ग जैसा माहौल बना सकता है। और जब नरक बना सकता है, अपने को दानव बना सकता है, तो देवता क्यों नहीं, भगवान क्यों नहीं, मानव क्यों नहीं, इंसान क्यों नहीं, जिसमें अपना कल्याण हो, जिसमें अपना भलाई हो, खुशहाली हो, उसको बना सकते हैं। क्योंकि समझ तो है ना कि जब दानव बन सकते हैं तो देवता क्यों नहीं बन सकते। ये मानव ही है जो कहीं दानव के रूप में लोग इनको कहते हैं, कोई देवता के रूप में कहते हैं। राम और रावण दोनों एक ही राशि के, पर सासंग जी दोनों के विचारों में फर्क था। थे तो दोनों ज्ञानी ही, पर सासंग जी किसी ने विचारों से जीता
और किसी ने विचारों से हारा। दोनों जिसका जैसा विचार रहा वैसे ही उसका परिणाम सामने आया। साध संगत जी, भगवान राम ने नर लीला किया, संदेश दिया। हम भगवान राम को तो कहते हैं कि मेरा राम, कोई कहता है मेरा अल्लाह, कोई कहता है मेरा राम। राम की मंदिर के लिए भी खूब लड़ाई किया। मेरा राम है, मेरा राम आएगा, बहुत कुछ राम के लिए किया। पर साध संगत जी राम का विचार को नहीं अपना पाए। बहुत सारे पुतले भी जलाए, रावण का पुतला ही तो जलाए, रावण को तो नहीं जला पाए ना। रावण को जलाने के लिए राम को आना पड़ा। पर साध संगत जी आज तो रावण ही रावण को जला रहा है, रावण की पुतला जला रहा है। सच में अगर रावण जलता तो कुछ काम बन जाता। आइए साध संगत जी, भगवान राम ने नर लीला किया, नर लीला करके सत्य का संदेश दिया। और आज इंसान ने राम लीला करके भी सत्य को नहीं अपना पाया। तो साध संगत जी कहीं न कहीं सूझबूझ से खाली हैं। ये परमात्मा मन बुद्धि से परे है। इसे कोई मन बुद्धि से नहीं पकड़ पाएगा, नहीं जान पाएगा। ये मन बुद्धि से परे है। ये तो सतगुरु की ही मेहरबानी है, जो कहते हैं कि वर्तमान में ही तू अपना कर सकता है कल्याण। वर्तमान में ही तू अपना कर, वर्तमान को अपना करके ही कर सकता है कल्याण। वर्तमान की अनदेखी क्यों करता है? नित नादान है। वर्तमान में जी रहा तू और ले रहा श्वास है। अभी होश कर, अभी समय ये बंदे तेरे पास है। वर्तमान को ही गंवा दे रहे हैं। वर्तमान में ही सुकून मिल जाए तो आगे के सुकून के लिए हम वर्तमान को लड़भेड़ करके मिटा रहे हैं। राम आएंगे, राम की मंदिर बनाएंगे तो आगे के लिए हमारी भक्ति करने में आसान हो जाएगी। तो वर्तमान को तो गंवाया। साध संगत जी आइए हम संत मति को धारण करें। संतों के चरणों में साध संगत जी, माता सेवरी जी के आश्रम में जब भगवान राम आए तो नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। साध संगत जी माता सेवरी जी को इससे पहले मतंग ऋषि से जब सेवा सुमिरन सत्संग करने की प्रेरणा मिली तो इनकी ही वचन को अपने जीवन में अपना करके माता सेवरी ने नवधा भक्ति तो पहले ही पूर्ण कर चुकी। बस उसका जो है, जैसे कहा जाता है ना कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो पार सब कुछ नवधा भक्ति पूर्ण कर चुके हैं। बस भगवान राम को इसका साक्षात्कार कराना है कि हाँ, आपने जो किया वो सत्य है।
उसी का परिणाम है जो आपके सामने भगवान राम खड़े हैं साकार रूप में, नर रूप में। ये उनके नवधा भक्ति का ही परिणाम है, फल है, जो भगवान राम नर रूप में इनके सामने खड़े हैं। पर वचन तो उन्होंने, माता सेवरी ने अपने आश्रम में रखे सेवा सुमिरन करने का प्रेरणा दी मतंग ऋषि ने, और मतंग ऋषि जी का बात मान करके ही माता सेवरी ने इस गति को प्राप्त की, इस अवस्था को प्राप्त की। तो आई सत्संग जी, जब तक संत जीवन में नहीं मिलेंगे, संत के वचन को धारण नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई ऐसा परिणाम नहीं मिलने वाला है जिससे हमें वर्तमान भी कहते हैं 3 काल है सत्य तुम। ये 3 काल सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान। पर सत्संग जी, परिणाम जब सामने आता है तब पता चलता है। तो सतगुरु कहते हैं कि अपने वर्तमान को, आज का वर्तमान, कल का वर्तमान, परसों का वर्तमान, ये रोज का रोज, रोज का रोज संवारते जाओ, सजाते जाओ। इसको सामने आना ही है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।